जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हर हर महादेव। मैं एक और आपके बीच में कहानी लेके आई हूँ, और कहानी मैं आपके बीच में लेके आती हूँ वही अमीर और गरीब की कहानी। एक नगर में जो राजा रहता था, वो बगीचे, फूल, पेड़ों से बड़ा प्रेम करता था। अब भाई बगीचा हरा भरा रहना चाहिए, बगीचे में फूल होने चाहिए, नए नए तरीके के फूल होने चाहिए, तो उनको बड़ा शौक था। तो उनने गांव का लड़का रख रखा था, तो उसका नाम था रामू। और एक जो महल में जो काम करता है, उसको बगीचों पे छोड़ रखा था कि भाई तेरे नीचे ये लोग काम करेंगे और आप इनकी देख देख करेंगे। तो मैन आदमी था, उसका नाम था कालू राम। तो कालू राम जितने भी नौकर काम करते थे उनको देखता था, और भाई कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उनकी उसी की निगरानी में सारा काम होता था। तो राम गोपाल एक दिन काम करके अपना घर जा रहा था, तो रास्ता में एक चिड़िया उसके आगे आ गई। चिड़िया आगे आती हुई सोचा भाई चिड़िया मेरा आगे आ गई, और ये चिड़िया तो मेरे पैर के नीचे दब जाती और मर जाती तो बड़ा अनर्थ हो जाता, चिड़िया का पाप मुझे लग जाता। तो उस चिड़िया को उठा कर वो साइड में छोड़ देता है। तो भाई यहाँ तो रोड पर कोई इसको मार देगा। तो चिड़िया उसको बोलती है, हे राम गोपाल, मुझे तो मार नहीं रहा था, मैं तेरा आगे आई थी, तेरी कोई गलती नहीं है। अब जो तेरी गलती की वजह से मेरे ऊपर पैर धरा जाता, मैं ही तेरा आगे आई थी, और आपने उठा के मुझे किनारे तो रख दिया, पर मेरा पंख जो है इस समय काम नहीं कर रहे, मैं बीमार हूँ, और आप मेरे घोंसले तक मुझे पहुँचा दें। तो उसको राम गोपाल उसके घोंसले तक छोड़ के आता है। तो फिर वो पूछता है कि भाई चिड़िया ये बताएं आपका क्या तकलीफ़ है। करी तकलीफ़ है, मैं बीमार हूँ और मैं उड़ नहीं सकती, तो इसलिए चलते चलते मैं बीमार हो गई, तब मैंने घोंसले तक आपको कहा, आपसे मदद मांगी, धन्यवाद। तो फिर वो कहता है कि चिड़िया ये बताएं आप बीमार हो तो आप खाओगी क्या। तो उसने कहा भाई मैं अन्न तो लेती नहीं, मैं खाती हूँ फूल, और फूल भी अच्छे तरीके तरह तरह का फूल होना चाहिए, उन फूलों में जाती हूँ और फूल मैं खाती हूँ। तो उसने कहा चलो ये बहुत बढ़िया बात है, मैं राजा का ही माली का काम करता हूँ, फूलों की रेख देख करता हूँ, आपके लिए मैं रोज़ फूल ले आया करूँगा। तो वो बड़ी खुश हुई कि चलो ठीक है। तो जैसे वो काम करके दूसरे दिन निकला, तो उसने जेब में फूल तोड़ कर रख लिया। जेब में फूल तोड़ के रखते हैं, वो कालू राम दा था, उसने उसको देख लिया। तो उससे कहने लग गया चोरी करता है। बोले नहीं चोरी नहीं करता। बोले झूठ बोलता है। तो उसने पूरी बात सुनी नहीं, और उससे बोला कि भाई तुम 100 मतलब जो है ना 1 मोहर मुझे तू देगा, तो जब मैं तेरे को ये फूल ले जाने दूँगा नहीं, मैं राजा का आगे शिकायत करूँगा कि तू रोज़ यहाँ से चोरी करके ले जाता है। तो वो कहता मैंने चोरी नहीं करी है। बोले नहीं कैसे नहीं करी, मैंने तेरे को देखा है, तेरी जेब में फूल है, राजा के सामने पेश करूँगा और मैं यही कहूँगा भाई तूने चोरी करी है, और रोज़ ही ले जाता होगा तू। पर वो चिड़िया की बात उसको नहीं बताता है, तो वो उसको एक सिक्का काट के दे देता है, ले भाई एक सिक्का ले। तो वो कहता है भाई तूने रोज़ ले जाने तो रोज़ एक सिक्का देगा। तो वो रोज़ उसको एक सिक्का दिया करता, चिड़िया के लिए उसका फूल लिया करता। तो ऐसे करते करते 10-15 दिन हो गया।
तो 10-15 दिन हो गए तो चिड़िया भी सही होती आई। फिर लास्ट वाला दिन उसके पास सिक्का ख़त्म हो गया तो वो फूल तो ले आया और ले के चिड़िया के आगे फूल रख दिया। रख के फूल उदास हो गया। तो उसने कहा भाई राम गोपाल कैसे उदास है? उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं। बोले भाई तू इसलिए उदास है कि रोज़ की तू लेके आता है, तू छिक लिया होगा लाता? बोले नहीं, लेना से छिक लिया इसलिए नहीं। मैं ये कहना चाह रहा था कि चिड़िया अब मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं जो रोज़ लेके आता हूँ तो एक सिक्का उसको मैं यहाँ जो हमारा कालू राम जी हमारे ऊपर है उनको मैं एक सिक्का रोज़ की दे के आता हूँ। अब मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया। तो बोले कोई बात नहीं, पैसा ख़त्म हो गया तो मैं अब सही हूँ, मैं खुद उड़ गए और फूल खाया हूँगी। तो उसके बड़ी मन में खुशी हुई, चलो ये तो बहुत बढ़िया। तो वो घर चल दिया। दूसरे दिन वो आने लग गया तो उससे कही भाई राम गोपाल यहाँ आओ। बोले हाँ बताओ। बोले कि ये बीज है और ये बीज बो देना, 1 महीना में ये पेड़ बढ़ जाएगा और इसके जो फूल आएंगे वो फूल सूंघते आदमी उसकी उम्र जवान होती आएगी। तो बोले तू जहाँ भी बेचेगा ये फूल तो तेरा कमाई होगी और तू राजा से भी अमीर तू आदमी बन जाएगा और ये तू पेड़ लगा देना, पर ये तू ना राज रखना पड़ेगा। क्या ठीक है। तो उसने कही भाई तू कहाँ से लेके आई? बोले ये मैं अभी नहीं बताऊँ, समय आने पर बताऊँ। तो रात तू सोचता रहा कहाँ लगाऊँ, जगह ढूंढता रहा कहाँ लगाऊँ, फिर भी उसका जगह पसंद नहीं आई कहीं भी। तो उसने सोची वो राजा का ही इतना बड़ा बगीचा है, राजा का ही लगा देता हूँ मैं। भाई वहाँ से फूल तोड़ लिया करूँगा और मेरा ले आया करूँगा तो राजा का मैं लगा देता हूँ। राजा के बढ़िया जगह, इससे बढ़िया जगह मुझे कहाँ मिलेगी? तो वो ले जाता है तो जैसे ही खड्डा खोदता है बीज लगा देता है, इतनी वो कालू राम आ जाता है। कहता है भाई क्या कर रहे हैं राम गोपाल? तो बोले मैं पेड़ लगा रहा हूँ। बोले ऐसे कैसे लगा रहे पेड़, मेरे बिना पूछे कैसे पेड़ लगा दिया तुम? बोले फिर उसने बताया कि भाई इसमें ऐसे फूल आएंगे और इसमें अच्छी कमाई होगी। तो उसका लालच आ जाता है कालू राम को। कहता है ये तो चलो बहुत बढ़िया, तो आधी कमाई तेरी राजी मेरी। का ठीक है। तो वो पेड़ लगा देता है। 1 महीना में उसको काफ़ी बड़ा पेड़ हो जाता है, फूल आने लग जाते हैं। फूलों के जैसे तो रात को फूल आते हैं, दिन में फूल ख़त्म हो जाते हैं अपना आप ही। तो जैसे ही रात में फूल खिले तो राजा को बड़ा अच्छा महसूस हुआ। आज ऐसा कौन सा पेड़ है जो ये पेड़ ऐसा है और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और मैं तो अपना आप में महसूस ऐसे कर रहा हूँ तो मैं जवान होता आ रहा हूँ। राजा ने ये बात मन ही मन में सोची और जो कालू राम था उसका जो नौकर था उसने ये सोची भाई मैं महाराज के पास ये फूल लेके जाऊंगा तो महाराज मुझे इनाम देंगे तो मैं और पैसों वाला बन जाऊंगा। तो जैसे ही वो लेके वहाँ जाता है फूल का गुलदस्ता बना के, तो राजा पहले पूछता है अरे भाई ये खुशबू इतनी सुंदर कैसे आ रही है? रात को बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी और मेरा तो अंदर बड़ा अच्छा फील हो रहा था मुझे। तो वो कहता महाराज ये गुलदस्ता बना के ले आया उन्हीं फूलों का और ये आपके लिए लेके आया। तो वो सूंघती उनको बड़ा मगन हो जाता है, ये तो बहुत अच्छा है, बड़ा मगन होता है। तो कहता है चलो ठीक है। तो वो उसको 100 सोने के रुपया दे देता है और कहता है कल फिर महल में आना तो दरबार में तेरे को 1000 रुपया और दूँगा। तो वो 1000 रुपये देने की और सोचता है। तो वो सोचता है बहुत बढ़िया और उधर वो रामू को निकाल देता है, अब तू अब यहाँ से निकल जा, मैं तेरे काम पर नहीं रखूँगा। तो रामू बेचारा किसी दूसरे काम करने लग जाता है। फिर उसने पूछी कालू राम से कि भाई ये बताइए ये पेड़ तू लाया कहाँ से? बोले महाराज ऐसे ऐसे एक साधु था, ऋषि मुनि था, मैंने उनकी सेवा करी थी तो उन्होंने ये खुश होकर मेरे को ये
बीज दे दिया और मैंने ये बीज यहाँ लगा दिया। भाई मैं बीज लगा के मेरे घर में क्या करूँगा, राजा का मैं ये बीज बो देता हूँ और राजा की आयु कम होगी अपना आप, तो इसलिए मैं ये राजा का लगा देता हूँ। तो चलो बहुत बढ़िया, तो उसको और खुश हो के और इनाम दे देता है। चलो, तो राजा की एक पुत्री थी, वो पुतरी नानी के रहा कर दी, तो वो पुतरी एक दिन आई, तो राजा बड़ा खुश हुआ, भाई आज मेरी बेटी मेरे पास आई है। तो वो पुतरी भी रात को खुशबू आई तो बोल के पिताजी ये खुशबू तो बाद में आती है, तो वो पिताजी से पूछती है, बोली पिताजी की तरफ देखती रही, तो भाई क्या देख रही है, तो पिताजी ने तो ये देख रही, अब भाई तुम्हारी उम्र बहुत कम लग रही है, तो इतनी वो फोन हटा देता है ना कि भाई इतनी उम्र आपको जवान लग रहे हो आप, कैसे मतलब जो है आपकी उम्र इतनी कम होगी। तो कहते हैं ये बात मैं आपको कल बताऊँगा, अब तो आप सो जाए। तो वो सोने चली गई। धीरे से खड़ी हुई। मैंने अभी एक रील डाली है, 1000 से ऊपर चल पूछ गए, अभी आप रोटी खा रहे थे ना, जो भी डाल दी। तो फिर बाद के मैं जो है वो बोला सो जाओ तुम, लड़की सोने चली गई। वही रात न 12 बजे फूल खिले, खुशबू आई, तो लड़की बाहर आ गई। बाहर आई तो उसने पेड़ का हाथ लगाया, वो पत्थर की बन गई। सवेरा पूरे नगर में ही हो गया, भाई राजा की राजकुमारी पत्थर की बन गई। तो राजा का बड़ा दुख होया, बड़ा रोया राजा, मेरी बेटी पत्थर की बन गई। फिर उसको बुलाता है कालू राम को, भाई कालू राम आई, ये कैसा पेड़ लगाया तुमने जो मेरी बेटी पत्थर की बन गई, अब मैं तेरे को फांसी की सजा दूँगा, या मुझे इसको बता कारण क्या था जो बेटी मेरी पत्थर की बन गई। फिर उसने हाथ जोड़ लिया, महाराज ये पेड़ मैंने नहीं लगाया था, ये एक हमारा रामू जो यहाँ रहता था, उस रामू ने ये पेड़ लगाया था, और मेरे मन में लालच आ गया कि आप खुश हो के मुझे इनाम देते रहोगे और मैं आपको ये पेड़ फूलों का गुलदस्ता देता रहूँगा, और ना कोई मेरे को ऋषि मुनि ने ये बीज दिया और ना और कुछ, ये रामू ही बताएगा। तो बोले रामू का है कि राम साहब, रामू को तो मैंने नौकरी से निकाल दिया, तो बुलाओ रामू को लेके आओ। सिपाही जाके रामू को पकड़ ले, तो रामू डर गया, भाई क्या बात होगी, मैं तो नौकरी छोड़ दी फिर भी मुझे पकड़े, मैंने कोई ऐसा काम नहीं करे। राजा को ले आके पेश कर दी। तो बोले भाई रामू ये बता, मेरी लड़की ये पत्थर की बन गई, कैसे बनी, क्या कारण था, क्यों बन गई। बोले महाराज ये तो मुझे भी नहीं पता क्यों बन गई, भाई ये है कि इन फूलों से आपकी आयु जवान होती जाएगी, ये मुझे पता है, और इसीलिए मैंने ये पेड़ लगाया। भाई हम जवान बन के क्या करेंगे, हमारा राजा जवान रहेगा तो राज्य की सेवा करेगा, और हमारा महाराज अच्छे आदमी हैं, तो इसलिए मैंने ये आपका यहाँ लगाया है। पर इतना कालू राम ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, मैं चला गया, अब तो कालू राम जी आपको बताएगा। तो कालू राम जी बोले भाई मैंने हाथ जोड़ा तेरा आगे, मुझे बचा, अब ये पेड़ तुम नहीं लगाया है, तुम ही इसका मसला हल करो। तो उसने रामू कही कि महाराज मुझे, राम गोपाल ने, महाराज मुझे आज का समय नहीं। बोले नहीं समय नहीं दूंगा, इसको बंदी बना लो। ये चला गया तो क्या होगा, वो चिड़िया ऊपर से उड़ रही थी, उसको आवाज़ सुनाई दी। तो चिड़िया ने राजा से कही, राजा राम गोपाल निर्दोष है, आप इसको छोड़ दो। तो नहीं छोड़ूंगा नहीं। तो उसने सोचा कि चिड़िया आदमी के रूप में बात कर रही है, आदमी जैसी बात कर रही है, भाई ये ऐसी कौन सी चिड़िया है। बोले कहा इसको जो है महाराज आप छोड़ दें, इनको नहीं पता, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। दूध है भाई पी लो, दूध भी पी लो, तो मैं आपको सारी बात बताऊंगा। कहाँ बता। तो मैं जो है रात का समय पेड़ पर बैठी थी,
और परी यहाँ आती हैं। परी आती हैं तो परियों ने ये सोची भाई हम इंद्रलोक से आते हैं और यहाँ घूम के हम चल जाते हैं और ऊर्जा हमारी ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ हम वो पेड़ लगा दें। उस पेड़ का नाम मैं भूल गई हूँ, मैं आप लोगों को इस कहानी में बताती हूँ, ध्यान नहीं है पेड़ का नाम मेरा। अमर पेड़। तो भाई ये अमर पेड़ है, आयु कम, मतलब इसका फूल सूंघते हैं तो आदमी की उम्र कम दिखती है, तो अमर पेड़ इसको कहा जाता है। तो भाई ये पेड़ है, तो कहीं ये एक लगा देते हैं। तो चारों ने फैसला करे ठीक है, तो उनने नदी किनारे वो पेड़ लगा दिया। तो बोले मैं देख रही थी वो खोद के पेड़ लगा के चली गई, मैं तुमसे ये खोद लाई और लाके मैंने राम गोपाल को ये दे दिया। मैंने दिया था राम गोपाल की भलाई के लिए, उसने आपको यहाँ लगा दिया। तो अब महाराज ये परी रात को 12 बजे के बाद डेली आती है, अब ये परी ही इलाज करेगी। तो बोले चलो ठीक है। तो उसने फिर राम गोपाल से बता भाई राम गोपाल। बोले महाराज आज परियों को आने दो, मैं इंतज़ार करूँगा परियों को और मैं सोऊंगा नहीं, और आज मैं परियों को पकड़ लूँ। चलो भाई ठीक है। तो परियां अपनी अपनी जादू की छड़ी धर के और पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गई। रामू लोग के कहीं दूर बैठा था, तो जैसे उसने चारों छड़ी जादू की धर दी, रामू उठा चारों छड़ियों ने और एक तरफ जाए बैठ गया। एक ने देखा भाई ये तो हमारी जादू की छड़ी ले गया, अब हम तो जा भी नहीं सकते इंद्रलोक में, कैसे जाएंगे। तो वो कहते भाई मैं हमारी छड़ी दे दो। कहता छड़ी नहीं दूँगा, छड़ी मैं जब दूँगा जब हमारी राजकुमारी आपने पत्थर की बनाई है, इसलिए आपने गलत करा। बोले नहीं हमने गलत नहीं करा, ये पेड़ हमने समुद्र किनारा लगाया था और ये हमारा पेड़ को चुरा के लेके आई, इसलिए इसको हमने सज़ा दी। कि नहीं इसमें इसकी गलती नहीं, इसमें गलती मेरी है, ये मैं लेके आया। इतनी देर में चिड़िया बोलती है भाई ये राम गोपाल की गलती नहीं है, गलती मेरी है, ये मैं लेके आई और इसने राम गोपाल ने मेरी 15 दिन सेवा करी, मेरे घोंसले में इसने मेरे को फूल ले के दिया, और नहीं तो मैं कभी की मर जाती। और जो इसका राजा ने जो इस पे बगीचों पे जो रख रखा था, वो इससे रोज़ की एक चांदी का सिक्का लेता था, और इसने राम गोपाल ने मेरे लिए चांदी का सिक्का रोज़ उसको दिया। तो इसकी जो कमाई थी इसने मेरे ऊपर लगा दी, तो मेरे को रहम आया अब भाई ये राम गोपाल को ये मैं पेड़ दूँ, बीज दे दूँ। जैसे इस पेड़ के ऊपर जो फूल आए, फूल बेच के ये अपना गुजारा कर सके, राजा का जो ये धनवान। परियों जो परी थी उनमें बड़ी हमदर्दी आई कि चलो ये बात है, तो उसको राजकुमारी को तो फिर उसको उसी रूप में ले आते हैं, राजकुमारी के रूप में, और उसको जो है घड़े सोने के भरे घड़े देते हैं राम गोपाल को। अब भाई ये घड़े सोने के भर के आपको हम देते हैं और आप राजा के बराबर हो। राजा भी वैसे खुश हो जाता है। अब भी राम गोपाल का वजह से मेरी बेटी फिर मनुष्य जी में आई, तो वो राम गोपाल का साथ अपनी बेटी की शादी कर देता है। राम गोपाल फिर राज्य संभालता है और उसकी बेटी राजा और राम गोपाल उस महल में रहते हैं। चिड़िया को भी वो कहता है भाई वहाँ घोंसला ना डाल के तो यहीं इसी पेड़ पे तुम रहो। फिर वो परी कहती भाई ये पेड़ हमारा हम लेके जाएंगे। तो राम गोपाल ने भी सहमति दे दी, राजा ने भी सहमति दे दी, भाई तेरा पेड़ तुम ले जा, हमें पेड़ की आवश्यकता नहीं, हम तो जैसे हैं वैसे ही सही है, हमें जवान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना पेड़ ले जाएं। तो वो परी अपना पेड़ को भी साथ ले जाती हैं, राम गोपाल को धन ले जाती हैं और राजकुमारी फिर से राजकुमारी बन जाती है, पत्थर की बनाई थी,
तो राजकुमारी मनुष्य जन्म आती है। तो ये कहानी है, अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में ज़रूर लिखना कि मेरी कहानी कैसी लगी, अमीर और गरीब की, ये आप ज़रूर बताना। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।